चलो बाइक पे हमने बैग बांध लिया है, बड़ी मुश्किल हुई बांधने की। ये साइड बैग आ गया है, बस कोल्ड स्टार्ट हो रही है, फिर निकलते हैं। कुरनी की तो रेडी है, मैंने बस जैकेट पहननी है और फिर निकलते हैं। चलो जी, बैग वगैरह हमने सब डाल लिए हैं, बाइक पे लोड हो गए हैं हम भी और सामान भी। अब निकलने का टाइम है, भगवान का नाम लेते हैं, वाहिगुरु जी। ये राइड हमारी बढ़िया रहे। कहाँ जा रहे हैं आपको पता लग ही गया होगा, थंबनेल से नहीं पता लगा तो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो जी, बढ़िया मौसम हो रहा है, सुबह सुबह ठंडा मौसम, और 5:30 बजे हम निकल गए हैं। हमने मैप देखा था, अगर हम 5 बजे निकलते तो रुक रुक आके ब्रेक वगैरह लेके हम 2 बजे तक शिमला पहुंच जाते, और हम जा रहे हैं शिमला। पहले बताया नहीं टाइम, मैंने सीधा आपको बता दिया। बढ़िया मज़ा आने वाला है। और गुरनीत ने तो अभी से बोलना शुरू कर दिया कि ठंड लग रही है। अभी हम अपनी रोड मायापुरी भी नहीं पहुँचे, यार ये ठंड लग रही है। और हैप्पी दिवाली आप सबको। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, लाइटिंग शोरूम पे लगी हुई है लाइट्स। आई होप आप सबने दिवाली एंजॉय करी होगी, हमने भी बहुत बढ़िया तरीके से करी। कोई आज ये येलो लाइट्स इस बारी बहुत चली हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारी फ़र्स्ट राइड होने वाली है पहाड़ों में। हमने बाइक पे जयपुर तो कर लिया, अब हमारी फ़र्स्ट राइड है टू हिमाचल, और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। चलो जी चलो, दिल्ली बाईपास हम आ गए हैं, और घर से अभी हम चल चुके हैं, हमारे को हुए कुछ 20 मिनट हुए, 20 मिनट्स में हम बाईपास पहुंच गए हैं। और नहीं तो थोड़ा दिन के टाइम निकलते ना, कम से कम नहीं तो 1 घंटा लगता कम से कम। और अब देख लो, मस्त एकदम स्पीड में 20 मिनट में हम बाईपास। बस इसी स्पीड से हम चलते रहे तो टाइम से पहुंच जाएंगे। 7 घंटे में आप दिखा रहा है, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। चलो जी, हमने सुखदेव सब पार कर दिया, आगे जाके खाएंगे, अभी हम रुके नहीं हैं। और अभी हम चले हैं 53 किलोमीटर्स, और पहला टोल आ गया। 50 किलोमीटर पे ब्रेक लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, बट चलो ठंड हमें लग रही है, बट हमें कहा चलते हैं, आगे देखेंगे। मैं तो गुरनीत को कह रहा हूँ कि बैग में से जैकेट निकाल के जैकेट पहन ले, बट वो मना कर रही है, कह रही नहीं जैकेट नहीं पहननी। राइडिंग जैकेट तो पहनी है, बट मैं दूसरी जैकेट उसको पहनने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ठंड लग रही है उसको। तो कह रही है नहीं, अब अगर रुकेंगे कहीं तो फिर देखते हैं। वैसे अभी धूप आ जाएगी तो फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। बाइक लेन याद होगा, पिछली राइड में हम यहीं से निकले थे जब ग्रुप के साथ राइड की थी। यही दिखा रहा था मैं आपको, खेत पूरे दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है खेत ही खेत है। की भी लोकेशन मैंने चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे लगाया था, इस बार यहाँ पे लगाया। मैंने कहा यहाँ लगा के देखते हैं कैसा व्यू आता है, क्योंकि जब मैं हैंडल मोड़ूंगा टर्न करेंगे ना तो ये स्टिल रहेगा, ये इधर उधर हिलेगा नहीं। इधर हैंडल पे था ना, तो जब जिधर को टर्न करते थे उधर को घूम जाता था वो। और ये धुंध पड़ी हुई है पूरी, ठंड का अंदाजा लगा लो अब कितनी ज्यादा ठंड होगी। हाथ एक तो चिल्ड हो चुके हैं मेरे, ग्लव्स पहने तब भी, क्योंकि समर ग्लव्स है, विंटर ग्लव्स नहीं है। और आज हमारी अकेले सोलो राइड होने वाली है फर्स्ट, वो भी इतनी दूर की।
गुड़गांव तो मैं गया था जब मैंने बाइक ली थी, उस टाइम पहली राइड जो मैंने गुड़गांव संडे राइड करी थी वो मैंने अकेले करी थी सोलो, और आज दिल्ली से बाहर की राइड सोलो कर रहा हूँ। अभी तक का एक्सपीरियंस, अभी तक की जर्नी एकदम ओके रिपोर्ट है। वो देखो सामने व्यू चेक करो, पेड़ देख रहे हो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा ये वही है, इसके ऑपोजिट ही हम आए थे राइड में, ठीक है। हम ब्रेकफास्ट करके गए थे संडे राइड में। तो अभी तक की जर्नी बढ़िया चल रही है और भगवान करे आगे भी बढ़िया चलती रहे। वो सनराइज हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और हम ढूंढ रहे हैं कोई जगह रुकने के लिए। अब बहुत ज़्यादा ठंडा, पूरी बॉडी अकड़ चुकी है, हाथ पैर लाते हैं सब कुछ। अब रुक के चाय पीनी है, चाय पी के ही हिम्मत आएगी अब आगे और बाइक चलाने की। राइड सोच के निकले थे, ये तो विंटर राइड होगी हमारी। सोचा नहीं था कि इतनी ठंड मिलेगी हमें। अब फिर थोड़ा ठीक है क्योंकि दोनों साइड बिल्डिंग्स आ रही है ना, सिटी एरिया थोड़ा यहाँ ठीक लग रहा है। चलो जी, अपना दूसरा टोल आ गया है। ओहो क्या ठंड है। और ये भी सही है कि 2 व्हीलर्स की मतलब जो टोल है वो फ्री है। तो ये हमारा है फर्स्ट स्टॉप। 100 किलोमीटर्स हम पूरे कर चुके हैं, तो मैंने एक बारी रुक जाते हैं। वो देखो सामने सनराइज हो रहा है और हमने पहला ब्रेक ले लिया। मैंने कहा ले लेते हैं, दोनों को ठंड लग रही थी, पहले बॉडी कांप रही थी, उसके बाद तो रूह कांपने लग गई थी। तो मैंने कहा ले ही लेते हैं ब्रेक, पहले कुछ खाते हैं पीते हैं, चाय पी लेते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं फिर। और 100 किलोमीटर पूरे हो गए हमारे। मैंने यही सोचा था कि 100 किलोमीटर करके ब्रेक लेंगे और 100 हो गए हमारे। ऑर्डर हमने कर दिया, हमने मंगाए हैं पराठे पनीर के एज़ यूजुअल, और तो कुछ हमें मिलता नहीं है। पिछली बारी वैसे हमने खाए थे, वो क्या खाए थे, सैंडविच, बट मेरे से खाए नहीं जाते, तो हमने पराठे ऑर्डर किए, साथ में किया चाय, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। कैसी जा रही है अब तक की राइड? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, इतने सोची नहीं थी कि इतनी ठंड होएगी। चलो जी, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। वो देखो सन कितना प्यारा लग रहा है। ब्रेकफास्ट करके बस हम निकल रहे हैं। 1-2 फ़ोटोज़ हमने क्लिक करा लिए हैं। यहाँ पे हम रुके हैं आधा घंटा पूरा नहीं रुके, 20-25 मिनट्स रुके हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, अब सीधा ब्रेक लगेगी चंडीगढ़। अलग लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ड्रीम था पहाड़ों में बाइक लेके जानी है एक दिन। पहले ड्रीम पूरा हुआ, बाइक ली। दूसरा ड्रीम आज पूरा हो रहा है कि हम पहाड़ों में बाइक लेके जा रहे हैं। टाइम पता 8 हो गए हैं, धूप हल्की हल्की है, धुंध पड़ी हुई है और अभी भी ठंड लग रही है। मतलब हमने चाय पी ली तो थोड़ा सहारा होगा, नहीं तो इतनी तेज ठंड लग रही थी हमें, एकदम पूरी बॉडी अकड़ गई थी। बट ठीक है, अब थोड़ा खींचते हैं दोबारा बाइक। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। पहले हाईवे बिल्कुल खाली था, अब देखो पीछे भी ट्रक है, आगे भी ट्रक, गाड़ियाँ। चैनल पे जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बढ़िया मज़ा आ रहा है। वो राइड
राइडर जा रहे थे, वहाँ से ऑपोजिट साइड से राइडर जा रहे थे। वैसे इस साइड से भी जा रहे हैं क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड है तो मोस्टली सारे निकले ही हुए हैं राइड पे। हम जब बाईपास क्रॉस किया था हमने, दिल्ली बाईपास, तब भी हमारे को 2-3 सुपर बाइक्स ने मतलब क्रॉस किया था और काफ़ी स्पीड में निकल गए थे वो तो पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे। बट ठीक है, हमने भी 2 घंटे में हाई अप्रॉक्स 2 घंटे में हमने 100 किलोमीटर कवर किया है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में मैं चला नहीं रहा, क्योंकि मेरे पीछे पिलियन भी है, गुरनीत बैठी है, फिर बैग भी इतना भारी है। बैग को तो छोड़ो, बैग मतलब गुरनीत है इसलिए मैं धीरे चला रहा हूँ। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से पहुँच जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन रिस्क नहीं लेना, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। मैप के हिसाब से हमें 5 घंटे रह गए हैं, तो 12:30-1 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे। बाकी अगर रुकेंगे तो उतना ही टाइम बढ़ता रहेगा। हमने एस्टिमेट लगाया कि 3 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो क्योंकि रुकेंगे भी। अभी एक जगह जैसे रुके थे तो वहाँ पे आधा घंटा, अप्रॉक्स आधा घंटा हमारे को हो गया था। आगे भी जहाँ रुकेंगे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे, क्योंकि अभी मैंने गुरनीत को बोला कि फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, तो गुरनीत ने कहा अभी नहीं कराएंगे, पहाड़ों में करवाएंगे। तो ऑब्वियसली फिर हमारे को कोई अच्छा व्यू मिलेगा तो वहाँ पे हम रुकेंगे भी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। 70 किलोमीटर्स और चलेंगे तो हम अम्बाला पहुँच जाएंगे। एकदम बढ़िया, मज़ा आ रहा है, टॉप बाइक खींचते हुए जा रहे हैं। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? खींच देंगे। यार देखो खेत कितने बढ़िया लग रहे हैं। यही है, जब बाइक पे निकलो ना तो व्यू इतने प्यारे प्यारे होते हैं, देखने में मजा आता है। अब वॉल्वो में हम शिमला जाते थे या कहीं चले जाओ, बंदे हुए जाओ, जहां उन्होंने रोकने वहीं वो रोकेंगे। तो ये देखो कितना प्यारा रास्ता लग रहा है, दोनों साइड पेड़ है, एक साइड खेत है। यही नज़ारे हैं, कहते घर से निकलोगे तो कुछ एक्सपीरियंस करोगे। नेचर देखो अपनी, क्या ब्यूटीफुल लग रही है। यार बाइक पे जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ देखेंगे तो रुकना तो बनता है। ये देखो क्या लेक है, ये करनाल पे, पानी कितना साफ। देखो हम खड़े थे, हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया। देखो लाइटें टूटी हुई हैं, ये अर्टिगा ने मारी है उसमें। ये देखो हुआ ये, जैसे लेक है ना, तो लेक देखने के लिए सारे रुक रहे थे, लेकिन जो आगे जैज वाला था उसने क्या किया, राइट साइड से बिल्कुल लेफ्ट में आ गया, तो पीछे अर्टिगा वाला स्पीड में था, उसने लगा दी। ज़्यादा कुछ नहीं, एक थोड़ा डेंट पड़ा और लाइट टूटी है। अब ना कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो चुका है, क्योंकि काफ़ी राइड कर ली है, ग्रुप के साथ भी कर ली है, अलग से भी कर ली है। जयपुर गया था मैं सिद्धार्थ भाई के साथ, आज मैं जा रहा हूँ सोलो। तो सिद्धार्थ भाई थे, एक्सपीरियंस उनके साथ जाके मेरे को पता लग गया कि राइड कैसे करनी है, थोड़ा आइडिया मिल गया। उसके बाद इतने बड़े ग्रुप के साथ गया मैं संडे राइड्स में, वहाँ से भी कुछ आइडिया मिला, एक्सपीरियंस मिला, तो वही एक्सपीरियंस आज काम आ रहा है। और बढ़िया मस्त एकदम टॉप अपना पाइथन हाईवे पे भागता हुआ। ये जा रही है जावा बॉबर, काफ़ी देर से हमारे साथ ही है, कभी आगे कभी पीछे, बढ़िया लग रही है। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन आ गया ये। सो फाइनली ये जो गेट आ जाए ना, जो धनुष बना हुआ है अम्बाला का, तो बस यहाँ आके हो जाता है कि हाँ भाई अब अम्बाला पहुँच गए हैं। तो देखो फाइनली
हम अपनी बाइक पे अम्बाला क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ से नीचे लेना, पर हाईवे नहीं चढ़ना हमने, क्योंकि हमने जाना है जीरकपुर। ये लग रहा ना बढ़िया, अम्बाला आपका स्वागत करता है, शंख लगा बीच में। यहाँ पे रुके थे बस 5 मिनट के लिए, मैंने कहा घर पे बता दें कि अम्बाला पहुँच गए हैं, तो इन्फॉर्म हमने कर दिया। अब यहाँ से निकलेंगे और आगे मिलते हैं फिर आप लोगों से जहाँ पे रुकेंगे। देखो यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए रुके थे बस, तो फ़ोन हमने कर दिए, अब बैठ के अब निकल रहे हैं। देखो यहाँ शिमला के लिए हमें ये एग्ज़िट लेना है, चंडीगढ़ के लिए भी यही एग्ज़िट है, लेकिन हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ज़ीरकपुर, वाया ज़ीरकपुर कालका से शिमला। बाय बाय अम्बाला। इधर से मनाली रह गया 321 किलोमीटर और शिमला रह गया 110 किलोमीटर। साइन बोर्ड पे 110 दिखा रहा है और हमने मैप देखा था तो उस पे 89 दिखा रहा था, तो शायद डिफरेंस होगा, ये कहीं और का दिखा रहा होगा, मैप एग्जैक्ट हमारी लोकेशन का दिखा रहा होगा, क्योंकि हमने जो डाला है वहाँ तक का 89 दिखा रहा है, ये हो सकता है कहीं और का दिखा रहा हो। हमने रुकना नहीं था, लेकिन हमें 2 मिनट के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि जो गोप्रो है ऑन नहीं हो रहा था, तो बैटरी निकाल के इसको ना एक बीच में अटक जाता है, 1-2 बारी ना दिखाना पड़ेगा इसको, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। और देखो पंचकुला है, वहाँ पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, देखो पंचकुला से, तो बस पहाड़ ज़्यादा दूर नहीं और अपनी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं। कैसा लग रहा है फिर पहाड़ देख के? बढ़िया। ये देखो शिव मंदिर, ये देख लो जी, पहाड़ों के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। और जब नीचे थे ना हम, इतनी ठंड थी, वहाँ पे 25 डिग्री दिखा रहा था, और जैसे पहाड़ों के पास आ गए हैं तो 35 हो गया, और सच में गर्मी भी हो गई है, मौसम एकदम चेंज हो गया है। पहले हमें लग रही थी ठंड, जब रुक के चाय पी थी उसके बाद भी ठंड थी, अब देख लो 35 डिग्री। ये देखो पहाड़, ये पूरा पहाड़ होगा काट के बीच में से रास्ता बनाया, देखो लग रहा नहीं लग रहा? बढ़िया। और ऊपर जाली भी लगाई है कि कुछ टूट के नीचे ना गिरे। बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था इस गेट का, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बहुत सारे बाइकर्स जब जाते थे ना तो उनके व्लॉग्स में हम देखते थे कि ये वो यहाँ पे खड़े होकर ना फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, तो वही काम आज हम करेंगे, हम क्यों पीछे रहें। सो इधर रुकेंगे हम या आगे रुकें? आगे रुकते हैं ज़रा। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। सोलन 42 किलोमीटर, शिमला 89 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे रुके थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लिया, इसके साथ फ़ोटो बहुत ज़रूरी थी, तो पहले हाँ पीछे गाड़ी आके रुकी, हमने उनसे करवा ली, उन्होंने हमसे करवा ली, फिर उन्होंने किसी वीडियो कॉल पे बात करवाई, राइडर थे वो भी, कहते कहाँ से आए हो? हमने कहा दिल्ली से, कहते वेरी गुड। तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, अब तो मेरा मन कर रहा है गोप्रो बंद ही ना करूँ। ये देखो गाड़ी की हालत, HR नंबर ख़त्म हुई पड़ी है पूरी गाड़ी, पूरी बाइक लीन करते हुए। ओए पहाड़ों में तो बाइक लीन करने का मजा है ना, ओहो हो, सामने चेक करो व्यू। ये देख लो एंट्री पे जाम, बट ठीक है, टोल है, थोड़ा ही रहेगा, लेकिन बाइक कहाँ से निकलेगी?
भाई साहब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, अब ये निकले तो निकल जाएं हम भी। बाइक की अलग लेन ही नहीं है यहाँ पे। वो देखो देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन्हीं में घूमते हमने जाना। वो देखो वो रोड दिख रही है, अभी उस पर जाएंगे हम। ये देखो ये आर्ट कितनी प्यारी लग रही है। ऊपर देखो कितने घने जंगल हैं, कितने पेड़ है, ग्रीनरी। और नीचे वाले पहाड़ देखो सारे काट काट के, ऐसा लग रहा है सारे पेड़ उतार दिए हैं काट काट के। लेकिन जो भी हो मजा बहुत आ रहा है, मजा आ रहा है मजा। तो आप बताओ, कोटी रेलवे स्टेशन ये यहाँ से जाती है टॉय ट्रेन, रास्ते में दिखी तो दिखाऊंगा। ये देखो लैंडस्लाइड, और रास्ता भी खराब है, ये इन्होंने ठीक किया होगा अब। ऐसे कई सारे रास्ते में ना पॉइंट्स आते हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है। ये देखो ये सारे पत्थर गिरे हुए हैं, रिस्की तो है, बट कहते हैं ना फिर जो डर गया सो मर गया। चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए लाइफ में ना। प्लेन्स में तो बहुत चलाई है, अभी कल तक मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था कि बाइक पे ही जाएं या वॉल्वो बुक कर लें फिर से। हमेशा वॉल्वो या कैब पे ही आते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बारी तो बाइक पे ही जाना है। और इतना कॉन्फिडेंस मेरे को अपने पे था कि मैं ले जाऊंगा। और देखो बाबा जी की कृपा, अपनी इंटेंशंस क्लियर होना और अपना दिल साफ हो तो फिर हर काम में भगवान भी पूरा पूरा साथ देता है। पहले खुद ही डर के बैठ जाओगे तो फिर क्या ही काम होने हैं। अब मैं भी डर जाता, वॉल्वो कर लेता तो आज मैं वॉल्वो से आ रहा होता और बाइक घर पे खड़ी होती ना, व्लॉग बन रहा होता। और अब देख लो हिम्मत की है, यहाँ तक पहुँच गए हैं और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। अब हवा चल रही है ठंडी, जैसे जैसे पहाड़ ऊपर जा रहे हैं हवा जा रही है ठंडी। बस में नहीं पता लगता था ऐसी चढ़ाई है ये, अब बाइक पे पता लग रहा है जब खुद चला रहा हूँ ना। अभी प्लेन था ना, देखो कट आया ना, कट पे चढ़ाई शुरू होएगी। ये देखो फिर वो प्लेन आएगा, प्लेन पे प्लेन हो जाएगी, देखना अभी टर्न होके ये प्लेन हो गई, कट पे दोबारा चढ़ाई शुरू होएगी। देखो कैसे काटे हुए हैं पहाड़, ये देखो। और ऑपोजिट साइड सारे ग्रीन है, पूरी ग्रीनरी। ये भी इन्होंने काटे इसलिए क्योंकि रास्ता बनाया हुआ है, रास्ता ना बनाते तो हम कैसे जाते, फिर वही ऑफ रोड जैसा पतला पतला रास्ता वो वैसे ही होता। अब ये देखो ये पेड़ कैसे अटका हुआ है। तो जो कालका से टॉय ट्रेन जाती है शिमला तक, वो 103 या 108 टनल में से होके जाती है, फिर वो पहुंचती है शिमला। सोचो कितना बढ़िया व्यू होता होगा। मैंने तो ट्रैवल किया, उसमें आप पिछले व्लॉग देख सकते हो। काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा था, एक्सपीरियंस सही भी रहा था, ख़राब भी रहा था। क्योंकि जब मैं विंडो पे खड़ा था, विंडो पे नहीं, जब मैं गेट पे आया था, किसी ने पत्थर फेंका और मेरे को लगते लगते बचा था। सही टाइम पे मैं वहाँ से हट गया था, नहीं तो मेरी आँख में पत्थर लगता हो। शीशा टूट गया था उनका विंडो का ना, तो सही है। लेसन्स कहते हैं ना, कुछ करोगे तभी लेसन्स मिलेंगे। तो हम आ गए हैं, फुल कर दो, नॉर्मल है ना? डीजल पे का नहीं है, डीजल पे 440 और पागल हुए कुत्ते ने कट रहा। जल्दी है क्या? जल्दी
हमने यहीं से फुल करवा लिया है। वैसे लोड थी नहीं, अभी आधा टैंक था, बट मैंने कहा फुल करवा लेते हैं, फिर आगे कौन कराता फिरेगा। अभी दिख गया था हमें, तो अभी 8 लीटर आया है, अप्रॉक्सीमेटली 8 लीटर के आसपास था, और वो है 730 रुपये में। यहाँ पेट्रोल थोड़ा महंगा है दिल्ली से, बट ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अब टेंशन नहीं है ना, टैंक फुल है, जहाँ मर्जी ले जाओ। अब जब लोड पड़ेगी तब दोबारा भरवा लेंगे, वैसे अब लोड पड़ेगी नहीं। ना भरवाता मैं तब भी पहुँच जाता, लेकिन फॉर द सेफर साइड मैंने फिल करवा लिया है। भूख लग रही थी हमारे पाइथन को, मैंने कहा पी ले बेटे, खाओ पियो ऐश करो, घूमने आए हो तो टेंशन नहीं लेनी। इधर जा रहे हैं, ये जा रहे होंगे स्पीति, हम जा रहे हैं कहाँ, शिमला। चंडीगढ़ से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से। ओह देखो, मैं भी इनके पीछे निकल गया। सारी हिमालयन है। लेकिन मैं इनके ग्रुप में नहीं हूँ, फिर भी वो इशारे कर रहे हैं आ जाओ साथ। ये स्पीति जा रहे होंगे, हम जा रहे हैं शिमला, और चंडीगढ़ की बाइक से सारी चंडीगढ़ की बाइक है। देखो ये देखो साइकिलिस्ट जा रहे हैं, वो हमारी वीडियो बना रहे थे, हम उनकी वीडियो बना रहे हैं। हम भी कम नहीं है, अब तो हम चलाना सीख गए हैं पहाड़ों में। वो देखो व्यू, वो देखो, वो क्या बढ़िया लग रही है ना, लाइन में बाइक जा रही हैं, बीच में 2 गाड़ियां फंसी हुई हैं, नहीं तो पूरी टॉप टॉप साथ चल रही होती सारी बाइक्स। ये देखो, वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये सामने पत्थर आ गए, नहीं तो GoPro ऑन होने में टाइम पता नहीं क्यों ले रहा। अब नज़र आएंगे, देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको। वो देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, उन पे छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, कितने सही लग रहे हैं। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। सोलन 7 किलोमीटर, शिमला 53, मतलब और 1.5 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर रुके नहीं। बट हम रुकेंगे, हमने GoPro चार्ज करना है, फिर हमने खाना भी है। वो देखो, वो कैसे गंजा पहाड़ है। सामने देखो कैसे कोने कोने में घर बने हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं। और वो सामने वाले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, उन पर धूप पड़ रही है और वाइट कलर है तो वो और ज़्यादा चमक रहे हैं। वो देखो कितना बढ़िया व्यू लग रहा है, छोटे छोटे से घर लग रहे हैं कीड़ियों की तरह। कि हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट हम पहुंच चुके हैं। वैसे क्रॉस सोलन, हाँ ये सोलन का बाईपास आ गया। वॉल्वो में आते हो ना तो वो वहाँ सामने उतारते हैं आपको। अभी बस वहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच ही गए हैं और पहुँच जाएंगे क्या। सोलन बाईपास आ गया गुरनीत, बस में जाना है। हाँ ये कौन सी बाइक है, चंडीगढ़ नंबर है। और ये देखो ये काट के कैसे प्लेन किया हुआ पहाड़। हमारा लास्ट स्टॉप, यहाँ और भी बाइक्स खड़ी हैं, हमने भी यहीं खड़ी कर दी है। तो ये हमारा लास्ट ब्रेक है। लास्ट ब्रेक भी हमने क्यों लिया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा GoPro चार्ज कर लें और थोड़ा सा पानी पूनी पी लें, प्यास लग रही है।
ओके, यहाँ हमने ले लिया शिकंजी, सिर्फ पीना था, पानी की बोतल ले लिया। अब पी के यहाँ से निकलेंगे और आधे घंटे में पहुँच जाएंगे शिमला। चलो जी, यहाँ से निकल गए। यार मैं टेडी बियर ढूंढ रहा हूँ, टेडी बियर नहीं मिल रहा। गुरनीत कह रही है आगे मिलेगा, मेरे को चाहिए। शिमला पहुँच के नहीं, पहले शिमला टेडी बियर को लेके जाएंगे साथ। वो व्यू देखो, पहाड़ देखो सामने कितने बढ़िया है। ओए होए होए होए, सारे पैसे इसी व्यू के हैं, बस सब छोड़ दो। घर पहुंचना है। ओए होए 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 होए, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और गुरनीत कह रही है छोड़ो व्लॉग, मेरे को घर पहुंचना है। अब जिस चीज़ के लिए आए हैं वो भी तो एंजॉय करते हुए जाएंगे ना। ये चीजें नहीं क्यों बना रहे हो, स्टोरी मत बनाओ। प्लीज ना। हाँ, ये देखो ये रास्ता बना नया, नई रोड बनी है और सामने व्यू चेक करो। पहले इसके उस साइड जो रोड थी पुरानी वाली, उससे आते थे, और ये रास्ता नया है। और बिल्कुल साथ में पटरी है टॉय ट्रेन की। वो सामने टनल देखो, ये टॉय ट्रेन की टनल है वो वाली। कितना बढ़िया लग रहा है। वो देखो एक ही घर है और टनल है नीचे, बीच में टनल है, ऊपर घर है। देखो एक इकलौता घर बना हुआ है, लेकिन ये जाते कैसे होंगे वहाँ? अरे है बना हुआ रास्ता। ऐसा गुरनीत ने बोला है कि इस रास्ते को पगडंडी कहते हैं। कच्चे रास्ते। कच्चे रास्ते जो होते हैं उसको पगडंडी कहते हैं। तो सामने ऐसे लग रहा है कैसे सीनरी बनाई हुई है, एकदम बढ़िया। वो वाला पहाड़ देखो सामने, वो देखो, और उसके टॉप पे शायद मंदिर है। ये देखो कैसे चट्टानों वाले पहाड़ आ गए हैं, बिल्कुल ब्राउन मिट्टी, सारे वैसे हैं। ये देखो, ये चेक करो, दोनों साइड पहाड़, बीच में से सड़क। इनको निकलने देता हूँ, ढंग से देखते हैं हम। ये देखो दो बाइकर्स, बाइक खड़ी है, फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। बढ़िया रोड मेरे को ऐसे लग रही है, दोनों साइड पहाड़ और बीच में से सड़क। ये क्या हो गया इनको? ऐसे बीच में कौन रोकता है भाई? प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है, तो बीच बीच में कैसे घर बने हुए पहाड़ों में। देखो ये हम कंडा घाट मार्केट में आ गए हैं और यहाँ है थोड़ा सा जाम। धीरे धीरे निकल पाएंगे यहाँ से, बट निकल जाएंगे, क्योंकि ये ना हो हम स्मार्टनेस दिखाएं और आगे फंस जाएं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले बहुत होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, और एक बारी पकड़ लिया तो बस गए। अभी तो ये भी ठीक है, मेरी बाइक में रिफ्लेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्टर का चलान है 5000 या 8000 पे चलाना है रिफ्लेक्टर का। और अगर आपने फॉग लैंप्स भी लगवाए हैं, फॉग लाइट लगवाई है, तो वो भी दिन में, दिन के टाइम ढकी होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, नहीं तो चलाना है 5000 पे। ऐसा मैंने व्लॉग्स में भी सुना है और सिद्धार्थ भाई ने भी मेरे को बताया, उनका चलान हुआ था। कल ही मैं उनसे मिला था दिवाली वाले दिन। तो बढ़िया, देखो कितना कंजेस्टेड है और ये चल क्यों नहीं रहा। देखो फिर से वन वे हो गई है, और इधर देखो लेकिन हम धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं।
ये देखो सामने पेड़, ऐसे लग रहा है रेगिस्तान में पेड़, ब्राउन और बीच में ग्रीन कलर के पेड़, बहुत सही लग रहे हैं, बहुत सही। आज हुए शिमला आने के पैसे वसूल। 250 मीटर पे डाइवर्जन है, डाइवर्जन। देखो कितना छोटा है, नीचे खाई और इधर और ये घुसा दी देखो डिवाइडर में। इसलिए बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है पहाड़ों में, बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, बहुत बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। क्या तगड़े तगड़े व्यू आ रहे हैं। 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, लेकिन उस हिसाब से हवा ठंडी है। वो देखो बच्चे कैसे निकल रहे हैं उसमें से। सड़क के बीचों बीच शूट चल रहा है और पीछे से कोई आता हुआ साथ ही ले जाए। ये रास्ता देखो कहीं आगे, दोनों साइड पेड़, जंगल। बढ़िया लग रहा, बढ़िया। ये देखो सामने व्यू चेक करो। अब ये हम लास्ट रुके हैं, लास्ट पीछे भी लास्ट रुके थे, लेकिन फिर व्यू देख के रुक गए हैं कि फ़ोटो खिंचवानी है। देखो एक सड़क जा रही है, नीचे दिखाऊं जूम करके, वो देखो, वो अगर आपको नज़र आ रही है, वो रही। तो शिमला हम पहुंचने वाले हैं। ये भी एक ड्रीम हमारा पूरा हो रहा है, जो आज से काफ़ी टाइम पहले सोचा था कि बाइक पे हम शिमला आएंगे, और फाइनली आज वो ड्रीम पूरा हो रहा है। तो देखो आंखें भी नहीं खुल रही है, बिल्कुल सूरज मेरी आंखों में बढ़ रहा है। तो ड्रीम देखो, ड्रीम देखने चाहिए, देखोगे तभी पूरे होंगे, देखोगे नहीं तो पूरे भी नहीं होंगे। तो पहले ड्रीम था कि बाइक लेनी थी, वो बाइक आज मेरे पास है, मेरी ड्रीम बाइक थी, और बाइक पे मेरे को शिमला आना था, शिमला में पहुंच गया हूँ। तो इसलिए ड्रीम देखो, ज़रूर पूरे होंगे, और बड़े बड़े देखो। कपड़े तय पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे शेयर ज़रूर कर देना, और आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हमारे को और मोटिवेशन देगा कि इससे ज़्यादा अच्छी जगह और हम घूमें और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए बना सकें। सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से निकलने का टाइम है, और फ़ोटोज़ हमने काफ़ी सारी क्लिक कर ली हैं, यहाँ पे भी, पीछे भी करी थी। वो सब आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि व्लॉग से पहले पिक्चर्स आ जाएंगी इंस्टाग्राम पे। तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। गुरनीत को भी फॉलो कर लेना, गुरनीत का चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने जो लास्ट शिमला का व्लॉग डाला था, जब मैं राखी पे आया था, तब मेरे को किसी का डीएम आया था, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है, कि पाजी शिमला हो तो बता देना, मिलना है। सो अब हम शिमला आ गए हैं, 6 तक हम शिमला में हैं। तो अगर किसी ने मिलना है तो वो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेगा, तो हम मिल लेंगे। भाइयों से प्यार, अपनी फैमिली से प्यार, जहाँ देखो रोक लो, मिल लो, हंस लो, खेल लो, फ़ोटो में खिंचवा लो, और क्या ही चाहिए। 2 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी बिता लो, क्यों किसी को तंग करना, क्यों किसी को उंगल करनी, खुशी खुशी जी लो, खुशी खुशी जीने दो। शोगी आ गया, चलो जी, शोगी चेक पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हम और 20 से 25 मिनट में अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। वैसे उस चेक पोस्ट पे बाइकर्स को रोका हुआ था, यहाँ शायद उनके पास हेलमेट नहीं था, कुछ पंगा था। 2 जगह मेरे को ऐसे लगा कि हमें रोकेंगे, बट नहीं रोका। एक जगह तो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस वाला उठ के जीरापुर में आगे तक आ गया था, लेकिन रोका नहीं। सामने पहाड़ देखो, और पता है क्या,
मैं जब उस पे आता था ना, वॉल्वो या गाड़ी पे आता था, तो मेरे को चक्कर आते थे, सिर घूमता था मेरा बैठ के। और अब मैं बाइक चला रहा हूँ, खुद ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम मस्त टॉप जा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को वॉमिटिंग, चक्कर, ये सब होता था यहाँ आके। आज टचवुड कुछ नहीं हो रहा, पापा जी की कृपा। यहाँ देखो धूप नहीं है ना, यहाँ इतनी ठंडी लग रही है हवा, जो सुबह जितनी ठंड लग रही थी उतनी लग रही है अब। धूप में आके थोड़ा ठीक हो जाता है, नहीं तो हवा तो काफ़ी ठंडी है यहाँ। और हम लेके पता है क्या है, एक जैकेट और एक स्वेट शर्ट, बाकी टी शर्ट और शर्ट है। और यहाँ से भी कुछ नहीं ले सकते क्योंकि दिक्कत हो जाएगी ले जाने में, क्योंकि बैग पहले ही फुल है और ले जाने की जगह नहीं है। बांध देंगे कहाँ उसको, लेने में तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वापस ले जाने में दिक्कत आएगी। लो जी लो, वेलकम टू शिमला। हाथ जोड़ के आपको वेलकम कर रहे हैं। सोचते सोचते पहुंच गए हैं हम शिमला। नहीं तो परसों रात तक हम यही सोच रहे थे, कैब, वॉल्वो या बाइक, कैब, वॉल्वो या बाइक। फाइनली हम बाइक पे शिमला। यस, ये देखो, ये एकदम ओके रिपोर्ट। देखो अब यहाँ से जो ग्रीन पहाड़ है सबसे ऊंचा, ये शिमला का सबसे ऊंचा टॉप है, जिस पे जाखू मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति नज़र आ रही है। और उसके नीचे आ जाओगे, ये जितनी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है उसमें चर्च नज़र आ रही है, जो कि है रिज पे। जूम करके देखना, आपको शायद ऐसे ना नज़र आए, जूम कर लेना, दिखेगी। देखो ये हम पहुंच गए शिमला बाईपास। पूरा नीचे देखो वॉल्वो बसेस खड़ी हैं, उधर वॉल्वो वहाँ से मिलती है और वहीं उतारती है। ये देखो यहाँ ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ये हाथ दे दें तो चालान पक्का, बच जाएं तो बच जाएं। वैसे होते बड़े सही हैं। यही एक बारी मेरे को मिले थे, लास्ट ईयर की बात है शायद, एक नगर कीर्तन था यहाँ पे, और पुलिस महकमे से ही कोई मेरे को मिला था और वो मेरे सब्सक्राइबर थे। बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम पे कुछ होंगे सब्सक्राइबर 1800 या 2000 सब्सक्राइबर थे। अच्छा लगता है कोई ऐसे सब्सक्राइबर मिलता है, अपनी फैमिली का मेंबर मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है, और वो भी पुलिस में। शिमला का रेलवे स्टेशन की एंट्री एरी वो देखो, वो नीचे है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ रुकती है टॉय ट्रेन, आपको यहाँ उतारते हैं। यहाँ से आप वॉकिंग फिर जा सकते हो, यहाँ कैब भी कर सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। जो होटल्स हैं और चर्च, द रिज, मॉल रोड यहाँ से पास में ही है। हम तो यहाँ से वॉकिंग ही जाते हैं, बस हमारा घर भी आ ही गया है। और प्रेफर यही करता हूँ कि मैं पैदल ही जाऊँ, क्योंकि व्यू बहुत अच्छे मिलते हैं रास्ते में। बट गुरनीत वगैरह के साथ फिर मेरे को जाना होता है, तो फिर हम गाड़ी में जाते हैं। लेकिन पैदल जाने का मज़ा अलग है। पहाड़ों में आके भी आप यार व्हीकल यूज़ करना फ़ायदा नहीं है, आए हो नेचर को एंजॉय करो। वो देखो व्यू बढ़िया। वो देखो जाखू बिल्कुल और नज़दीक आ गया, जाखू टेम्पल, वो मूर्ति नज़र आ रही है। हमने लेफ्ट जाना था के चक्कर में खड़ा होना पड़ गया। देखो हमारी पहली टनल आज की, सबसे टफ चढ़ाई और उतराई अब आएगी, है ना। अब पता लगेगा बाइक कैसे उतरेगी और चढ़ेगी। नहीं नहीं, गुरनीत कह रही है पहले उतर जाओ, मैं कहा नहीं। ये वही चढ़ाई है जो आपने व्लॉग्स में देखा होगा, जो चढ़ते चढ़ते हालत बुरी हो जाती है, इसलिए गुरनीत कैब कर लेती है। ये देखो ये उल्टा जा रहा है, ये उल्टा जाएगा नहीं, ये यहीं रुकेगा। देख रहे हो, एकदम एक गाड़ी नीचे से आए तो रुकना पड़ता है। आओ वाहिगुरु वाहिगुरु। देख रहे हो कितनी एकदम
और यहाँ से अब लेना यू टर्न सीधा नहीं जाना जहाँ गाड़ी चली गई ये खतरों के खिलाड़ी। क्या बात है लड़के, एक ही बारी में। एक ही बारी में होता है, हम रीटेक नहीं करते। ये पैर पूरे नीचे लगाते हम। बेटा जितने आराम से नीचे जा रहे हो उतने आराम से ऊपर चढ़ा लोगे। ओ गुरनीत पूछ रहे जितनी आराम से उतारी है उतनी से चढ़ा लोगे। मैं कहा और क्या, बाएं हाथ का खेला है, बाएं यही होता ना, पता नहीं जो भी होता है। चलो जी चलो चलो चलो। पहले आ गया मेरे पास। चलो यहाँ पहुँच गए हैं। फाइनली घर पहुँच गए हम। सामान उतारेंगे पहले थोड़ा गुरनीत का पैर ही अड़ गया इतनी बारी बोला पैर रख के उतरा कर, लेकिन नहीं, इसने तो ऐसे ही उतरना है। बड़ी बैग देखो कहाँ पहुँच गया, ये बैग के ऊपर ही बैठ जाती है देखो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बाइक अभी फ़िलहाल यहाँ खड़ी कर दिया, बाकी मैं अभी पूछता हूँ। और गुरनीत का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आज? लास्ट के कुछ चंद मिनट तो ऐसा लगा कि बस अब गए। नहीं झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। एक बारी बस हुआ था, वो टेम्पो वाले ने राइड कर दिया था, मेरे को लगा राइड में जगह है, लेकिन उसने राइड कर दिया। आगे से गाड़ी आ रही थी क्योंकि सिंगल लाइन थी ना। उन्होंने जो उतरवाई है, मेरे को लगा था नहीं उतार पाएंगे। पूरा रास्ता कैसा गया, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ। बहुत बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। मेरे से बढ़िया बाइक चलाता है कोई नहीं। और टाइमली पहुंच गया, सबसे बड़ी बात है, मतलब जल्दी। टाइम से जल्दी पहुंच गए, जितने बजे पहुंचना था उससे जल्दी पहुंच गए। अब नीचे चलते हैं फिर मिलते हैं। तो घर हम पहुंच गए थे, थोड़ा आगे रेस्ट किया, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।